अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो ये जो आज की वीडियो है, सबसे पहले तो ये है उन बच्चों के लिए जो कि परेशान हैं कि हम लोग रमज़ान में पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टास्क बन चुका है बच्चों के लिए कि हम कैसे अपनी इबादत, अपने रोज़ों और अपनी पढ़ाई को एक ही दिन में एक साथ मैनेज कर सकें। ठीक है, और भी बाकी टाइम भी आप लोग को निकालना होता है और चीज़ों के लिए, लाइक थोड़ा सोशल लाइफ, या फिर जो लोग जिम वगैरह जाते हैं तो उन बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है ये मुश्किल हो रही है। उनको समझ नहीं आ रही है किस तरीके से हम रमज़ान को प्रोडक्टिव बना सकते हैं अपने लिए, किस तरीके से हम उसमें इस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं कि हमारे लिए जो है वो बहुत आसानी हो जाए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छा टाइम प्लान शेयर करने वाली हूँ। लाइक मैं आप लोग को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नहीं बताऊँगी कि आप लोग जो है कितने से कितने बजे तक क्या करेंगे। सही है, मैं आपको एक ओवरव्यू दूँगी। एक ओवरव्यू आप लोग जो है अपने साथ पेंसिल और एक पेन लेकर बैठे, ताकि आप लोग को जो सही लगे कि हाँ इस टाइम में ये चीज़ हो सकती है, तो आप लोग उस तरह जो है उसको अपने लिए जो है वो लिखते रहें। उससे ये होगा कि आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी कि आप कितने से कितने बजे तक, लाइक फॉर आवर्ली, आप लोग किस तरीके से अपनी पढ़ाई को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल मेडिको बाय हानी, अगर आपने अब तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाकर हमारे यूट्यूब चैनल मेडिको बाय हानी को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन लोगों की भी जो है वो हेल्प होती रहे। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्टली बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम लोग रमज़ान में अपनी पढ़ाई को किस तरीके से मैनेज करें, रमज़ान में पढ़ाई मैनेज नहीं हो सकती है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस तरह सोचते हैं, बट द रियलिटी इज़ कि जितनी अच्छी पढ़ाई जो है वो रमज़ान में आप लोग कर सकते हैं ड्यूरिंग योर फास्ट एंड आफ्टर योर फास्ट, उतनी ज़्यादा अच्छी पढ़ाई आप लोग पूरे साल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर आपके दिमाग में इतनी अल्लाह ताला जो है वो पावर दे देते हैं आपके ब्रेन को कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अपनी पढ़ाई को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ कुछ मेन बातें बता रही हूँ। ठीक है, उसको आप लोगों ने अपने ध्यान में रखना है। वो मेन बातें हैं क्या? वो मेन बातें ये है कि सबसे पहले आपने अपनी टू डू लिस्ट बनानी है। टू डू लिस्ट में आप लोग क्या बनाएंगे कि आप लोगों ने अगले दिन उठकर क्या क्या करना है वो सब आप एक जगह लिखेंगे। जब आपने वो चीज़ें लिखी हुई होती है ना, तो वो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होता है। लाइक आपको पता होता है कि मैंने सुबह उठ के ये सब चीज़ें करनी है। वरना क्या होता है, ज़्यादातर बच्चे टू डू लिस्ट नहीं बनाते और जब वो सुबह उठते हैं तो उनके दिमाग में बात क्लियर नहीं होती कि उन्होंने आज क्या पढ़ना है, और उसी में बहुत सारा टाइम बच्चों का वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस बात का आपने ख़ास तौर पर ध्यान रखना है कि आप लोग की टू डू लिस्ट बनी हो, आपको पता हो कि आपने सुबह उठ के क्या करना है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जब आप लोग पढ़ाई कर रहे हो ना, तो अपने डिस्ट्रैक्शंस थोड़े से अपने से दूर रखा करें। लाइक जैसे अपने फ़ोन्स, लैपटॉप्स या फिर जिस तरह की भी डिस्ट्रैक्शंस है, उसको दूर करके एक ऐसे कमरे में, एक ऐसी इन्वायरमेंट में जाकर बैठे जहाँ आपको अपनी इस पढ़ाई जो है वो करनी आसान लगे, जहाँ शोर ना हो, ज़्यादा इस तरह की चीज़ें ना हो, ऐसी जगह पे जाके अपनी जो है वो पढ़ाई को कंटिन्यू करें। ठीक है, ये तो कुछ बेसिक्स पॉइंट्स थे। अब हम लोग आते हैं रूटीन के बारे में कि हम किस तरीके से अपनी रमज़ान की रूटीन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, कि जिसमें हम अपना फास्ट भी मैनेज करें और अपनी जो है वो स्टडीज़ भी मैनेज करें। अच्छा, अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे मेरी वीडियो जो देख रहे होंगे, जो इंटर के होंगे, ठीक है ना, और वो कॉलेज जाते होंगे। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो एमडी के लिए वीडियो देख रहे होंगे। तो जो इंटर के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगी। उसमें मैं पूरा कॉलेज रूटीन आप लोग के साथ, या फिर यूनिवर्सिटी लाइफ की रूटीन में आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी कि किस तरीके से अगर आप लोग यूनिवर्सिटी और कॉलेज जाते हैं तो किस तरीके से आप उसकी जो है वो अपने रूटीन जो है उसकी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं बात कर रही हूँ उन स्टूडेंट्स की जो कि जो है एमडी कर देने वाले हैं और जो कि इम्प्रूवर्स हैं। ठीक है, रिपीटर्स भी वैसे चाहें, इम्प्रूवर्स जो है और फ्रेशर जो है चाहे, दोनों इस वीडियो को देख सकते हैं, बट ये वीडियो है फॉर एमडी के स्टूडेंट्स। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सुबह में पढ़ना चाहते हैं और कुछ जो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको रात में पढ़ने में ज़्यादा आसानी होती है। तो अब हम किस तरीके से चलेंगे वो मैं आप लोग को पहले बताती हूँ। ठीक है, मैं आप लोग को अभी वो बता रही हूँ जो कि सुबह की स्टडी रूटीन है। ठीक है, इसके बाद वाले इसी वीडियो में आखिर में मैं आपको बताऊंगी रात की स्टडीज सेशन हम किस तरीके से अपनी कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग सुबह की बात करते हैं कि सुबह में किस तरीके से स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है कि फॉर एग्जांपल आप सहरी से स्टार्ट करें। ठीक है, आप लोगों ने सहरी की तकरीबन 5:30 तक आप लोग जो है वो सहरी और नमाज से जो है वो फ़ारिग हो गए। ठीक है ना, फजर की नमाज से 5:30 तक। देन उसके बाद आप सो जाएँ। ठीक है, क्योंकि अगर आप उस टाइम पे उठेंगे ना, तो वो दिमाग आपका बिल्कुल सही से नहीं काम कर रहा होगा। आप लोग सो जाएँ। ठीक है, आप लोग सो जाएँ और आप लोग उठें कितने बजे? 7 बजे तक। लाइक आप लोग थोड़ी सी नैप ले लें। ठीक है, क्योंकि आप रात के भी सोए हुए होंगे।
क्योंकि आप लोग की स्टडी रूटीन जो है वो सुबह की है, वो दिन की है, ठीक है ना। तो क्या करना है कि आप लोगों ने जो है वो सो जाना है, फिर आप लोगों ने 7 बजे जो है वो उठना है, ठीक है। 7 बजे उठ के तकरीबन मैं आप लोग को अप्रॉक्स जो है वो वैल्यूज़ बता रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से उसको लिखते रहेंगे, सही है ना। आप लोगों ने जो है वो 7 बजे उठ जाना है और 7 बजे उठ के आप लोगों ने पढ़ाई का सेशन स्टार्ट करना है। लाइक आप लोग सेशन लेंगे तकरीबन वो 7 o'clock से ना 2 o'clock तक का या 1 o'clock तक का रख लें, आप लोग सेशन लेंगे, ठीक है। यानी वो 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 ऐसे 1। लाइक आप लोग के पास तकरीबन 6 आवर्स का सेशन होगा, वो उसको आप 3 में डिवाइड कर लें, चाहे तो 2 3 में डिवाइड कर लें, वो आप अपने हिसाब से डिवाइड करेंगे। टोटल 7 आवर्स स्टडी सेशन होगा आपका, 1 स्टडी सेशन, ठीक है। 7 बजे से स्टार्ट होगा, 1 बजे तक रहेगा, ठीक है स्टडी सेशन। उसमें अब आप लोग क्या चाह रहे हैं कि आप लोग अपने 2 सब्जेक्ट्स आप लोग कवर कर सकते हैं उसमें। लाइक आप लोग 3 आवर्स भी अगर एक चैप्टर को दे तो 2 चैप्टर आपके आराम से कवर हो जाएंगे, चाहे वो सेम सब्जेक्ट के हों या चाहे वो जो है वो चेंज सब्जेक्ट के हों, ठीक है, वो आपके कवर हो जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है। 1 बजे से आप लोगों ने नमाज अदा की, ठीक है, सहर की, और थोड़ा सा कुरान वगैरह आपने पढ़ लिया। उसके बाद आप तकरीबन 2 बजे तक रिलैक्स करें। लाइक आपने कुरान पढ़ना है, आपने जितनी इबादत करनी है, आपने थोड़ा सा आराम करना है, तो वो सब आप 2 बजे तक करें, ठीक है। फिर 2 बजे से आप लोग स्टडी सेशन 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि चलेगा 5 बजे तक, ठीक है। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तकरीबन 3 आवर्स का वो स्टडी सेशन होगा। उसमें भी आप एक चैप्टर आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो जो ऊपर आपने 2 चैप्टर्स किए उसके MCQ सॉल्व कर लें, क्योंकि MCQ जो है वो बहुत बेसिक चीज़ है MCQ की, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको जो है उसका फ़ायदा होगा, ठीक है। आप चाहें तो MCQs प्रैक्टिस कर लें उस आवर में। अब वो जो 5 बजे के टाइम आपका ख़त्म हुआ ना, तकरीबन आपको पढ़ाई के 9 आवर्स इन अ डे अब तक मिल चुके हैं, ठीक है। और ये 9 आवर्स इनफ होते हैं रमज़ान में पढ़ाई करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपका माइंड जो होता है ना वो बहुत फ्रेश होता है उस टाइम पर, आप लोग आराम से चीज़ों को जो है वो एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। फिर 5 बजे से जो आपका टाइम है, लाइक आफ्टर असर से जो है मगरिब तक का जो टाइम है आपका, उसमें आप चाहें तो अगर आप लड़की है तो जाहिर सी बात है आपको अपनी मदर की हेल्प करवानी होगी इफ्तारी वगैरह बनाने में, फिर जो भी और आपके काम है, आपको जो इबादत करनी है, जो भी आप लोगों को करना है, क्योंकि वो असर से मगरिब का टाइम पीरियड कुछ ऐसा होता है कि उसमें जो है वो ज़्यादा इबादत जो है वो लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है उस टाइम पर अपनी इबादत करें। फिर आप लोगों ने क्या करना है कि 9 आवर्स आप लोग के हो गए हैं, ठीक है। फिर आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने थोड़ी देर जो है, जब आपकी इफ्तारी हो जाए देन उसके बाद आपने थोड़ी देर आराम करना है। लाइक मगरिब की नमाज के बाद थोड़ी देर आप लोगों ने क्या करना है, आराम करना है। और आप लोगों ने तरावी तक सुकून से रहना है, कोई आपको पढ़ाई को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। देन आफ्टर दैट जब आप लोग तरावी से आ जाए तब आप लोग जो है वो एक आर अपना दें। लाइक जैसे अगर आप लोग 10 बजे आ रहे हैं तो 10 से 11 बजे तक, या अगर 11 बजे आ रहे हैं तो 11 से 12 बजे तक आप लोग 1 घंटा दें अपनी पढ़ाई को, ठीक है। जिसमें आप लोग जो है वो सब कुछ रिवाइज़ करेंगे जो आप लोगों ने पूरा दिन में पढ़ा है, और आप अपनी टू डू लिस्ट बनाएंगे जो आपने अगले दिन पढ़ना है, ठीक है ना, उस 1 घंटे में वो आपने करना है। और देन फिर आप सुकून से सो जाए। लाइक फिर आप लोग उठेंगे सहरी में, ठीक है। फिर आप लोग सहरी के बाद भी थोड़ा सा सोएंगे, तो तकरीबन आपकी 7 to 8 आवर्स की नींद भी इसमें पूरी हो जाएगी। आपको पढ़ाई के तकरीबन 10 आवर्स मिल जाएंगे, और आपकी इबादत और आपकी सब चीज़ें जो है वो साथ साथ चलती रहेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि जो लोग सुबह में पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हो गया होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनको हेल्प मिलेगी इससे। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनको रात में पढ़ने का है, ठीक है, जिनका दिमाग जो है वो बिल्कुल प्रोडक्टिवली रात को चलता है। तो उन स्टूडेंट्स को क्या करना है कि उन स्टूडेंट्स को जो है वो फॉर एग्जांपल उनका हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जैसे उनको रात में पढ़ना है, तो अब वो लोग कब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जब वो तरावी से आएंगे, ठीक है। वो अपनी स्टडी सेशन स्टार्ट कर देंगे तरावी के बाद से, क्योंकि वो पूरे दिन सोए हुए होंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनको रात में पढ़ना है। अब क्या हुआ कि उन लोगों ने स्टार्ट किया फॉर एग्जांपल 11 बजे से हम ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ जगह पे 10 बजे तरावी ख़त्म होती है, कुछ जगह पे 11 बजे ख़त्म होती है, तो हम अप्रॉक्स 11 ले लेते हैं, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों को जो 11 बजे आप लोग जो है वो अपनी स्टडी सेशन स्टार्ट करेंगे, और स्टडी सेशन आप लोग 11 से 4 बजे तक, जब तक सहरी का टाइम, वैसे तो सहरी का टाइम 4:30 से स्टार्ट होता है, बट फिर भी आप लोग 4 बजे तक जो है वो रख लें, ठीक है। तो हमारे पास कितने आवर्स होगा इसमें हमारे पास होगा है कि अगर हम लोग जो है वो 11 बजे से पढ़े हैं तो 11 से 12 आवर्स, एक इसे 2, 2 से 3, 3 से 4, तकरीबन 6 आवर्स ऑफ स्टडी, ठीक है ना, ये हमारे पास हो गए। अब इस 6 को आप लोग चाहे तो वैसे ही सुबह वालों की तरह 3 करके डिवाइड कर लें। 3 घंटे में एक चैप्टर बहुत आसानी से हो जाता है, 3 घंटे में एक चैप्टर, उसके MCQs भी हो जाते हैं,
ठीक है ना। तो 3 घंटे में 1 चैप्टर आप लोगों ने 2 चैप्टर आपके हो गए, ठीक है ना। अब सहरी से पहले आप लोग के जो है वो 2 चैप्टर्स हो गए। फिर आप लोगों ने की सहरी, ठीक है। आप लोगों ने सहरी की, सहरी करने के बाद आप लोगों ने पढ़ना है। सहरी करने के बाद किस तरीके से पढ़ना है, लाइक आप लोगों ने तहज्जुद अदा की। पहले तो 4 बजे पढ़ के आप लोग फारिग हुए, फिर आपने तहज्जुद पढ़ी, देन फिर आप लोगों ने सहरी की, फिर आप लोगों ने जो है वो नमाज़ की अदा की फजर की। देन उसके बाद आप लोगों ने थोड़ा कुरान पढ़ा, ठीक है। लाइक 5:30 तक आप लोगों ने सबसे फारिग हो जाना है, ठीक है। 5 बजे अजान होती है, अजान के बाद थोड़ा सा कुरान पढ़ के 5:30 तक आप फारिग हो जाएं, ठीक है। फिर 5:30 से आप लोगों ने स्टार्ट करना है, और कब तक पढ़ना है, आप लोगों ने पढ़ना है 8:30 तक। अब अगर हम लोग स्टार्ट करें 5:30 से 6:30, 7:30 और 8:30 तकरीबन 4 आवर्स आप लोगों के निकल गए। अब इस 4 आवर्स में क्या करना है, इस 4 आवर में आपने ये करना है कि जो शुरू के 3 घंटे हैं ना, उन 3 घंटे में आप लोगों ने जो है वो अपनी पढ़ाई करनी है, कोई एक चैप्टर और डन करना है, ठीक है ना। क्योंकि सहरी के बाद आप लोगों ने सहरी जो है वो इनटेक की भी होगी, आपका दिमाग फ्रेश होगा, बहुत तेज़ी से जो है वो ब्रेन आपका चल रहा होगा। तो आप लोगों ने उस टाइम पीरियड में क्या करना है कि आप लोगों ने अपने जो है वो एक और चैप्टर लर्न करना है। अब तक हमारे 9 आवर्स हो चुके हैं सुबह की रूटीन के, ठीक है। बहुत प्रोडक्टिवली जो आप लोगों ने चैप्टर्स, एक दिन में 3-3 चैप्टर्स हो रहे हैं, ठीक है ना। आप देखें कितना ज़्यादा हम रमज़ान में पढ़ सकते हैं, कितने ज़्यादा हमारे पास जो है वो तरीके हैं कि हम रमज़ान में उस तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि जी हम लोगों ने पढ़ लिया 3 घंटे और, ठीक है। अब जो वो टाइम है ना हमारे पास 7:30 से 8:30 का, मैंने आपको कहा कि आप 5:30 से 8:30 तक पढ़ेंगे। 5:30 से जो है हमने 7:30 तक 3 घंटे हो गए, हमने पढ़ लिया, ठीक है, एक और चैप्टर। अब जो वो टाइम है ना कि 7:30 से 8:30 तक का, उसमें आपने क्या करना है कि उसमें आपने जो कुछ भी पढ़ा है, लाइक जो आपने तरावी के बाद से पढ़ना स्टार्ट किया था, तरावी के बाद से अब तक आपने जितना भी पढ़ा है 9 आवर्स पढ़ा है आपने, ठीक है ना। उसमें उस सब का आपने जो है वो रिविजन करना है, उसको रिवाइज करना है वापस से सब कुछ, और आपने बनाना है अगले दिन की टू डू लिस्ट उसी 1 घंटे में, ठीक है। उधर 7:30 से 8:30 का टाइम होगा, उसमें अपनी टू डू लिस्ट बनाएंगे। अब वो लिस्ट बनाकर आप लोगों ने जो है वो रख लेना है, ताकि आपके दिमाग में एक बात जो है वो क्लियर हो जाए कि आप लोगों ने किस तरीके से कल अपने कौन कौन से चैप्टर्स 3 घंटे में, लाइक 9 आवर्स में कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ तक हो गया। अब आप लोग सो जाए सुकून से, 8:30 आप लोग सुकून से सोएं, फिर आप लोग जो है वो सुबह आराम से सुकून से सोएं। लाइक इसमें बहुत ज़्यादा नींद है, आप सुकून से सो सकते हैं। फिर आप 1 बजे उठ जाएँ, आप नमाज़ अपनी अदा करें, थोड़ी सी इबादत करें, और फिर वापस से अच्छा है तो आप सो जाएँ। फिर इसी तरीके से असर तक फिर लाइक आप लोग की रूटीन चलती रहेगी, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ पढ़ना है तरावी से लेकर 8:30 तक, ठीक है। इतने टाइम में आपने जो है वो अपनी स्टडी करनी। सब रात का टाइम है, जिन लोगों का जो है वो दिमाग, ज़्यादातर कुछ बच्चे होते हैं ना जो कहते हैं हम लोग रात में सुकून से पढ़ सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं हम दिन में सुकून से पढ़ सकते हैं। तो आप लोग जिस भी टाइप के बच्चे ना, आपके लिए मैंने दोनों तरीके के जो है ना आपको बता दिए कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। आप इसको, आप लोगों का काम है कि आप लोग इसको जो है वो एब्जॉर्ब करें, इसको समझें और इस पर अमल करें। क्योंकि देखिए मेरा काम ये है कि मैं आप लोगों को गाइड करूँ, ठीक है ना, आप लोगों को गाइड करूँ। लेकिन अगर जो है आप लोग खुद से अमल नहीं करेंगे, खुद से एक मोटिवेशन नहीं होगी कि हाँ यार इस बार मुझे एमटीकेट क्रैक करना है, तब तक आप नहीं कर सकेंगे। क्योंकि देखिए एमटीकेट क्रैक करना ना इज़न्ट ईजी, इसको आसान नहीं लें, इट्स रियली टफ। बट अगर आपके अंदर जो है वो डेडिकेशन होगी, आपके अंदर जो है वो एक आदत होगी किसकी, कांस्टेंट वर्क करने की, कि हाँ मुझे अगले दिन भी 9 घंटे ही पढ़ना है, हाँ मुझे उससे अगले दिन भी 9 घंटे पढ़ना है। लाइक अगर आपके अंदर ये वाली डेडिकेशन आ गई ना कि यार मुझे करना है, तो यू कैन, इट्स ईजी फॉर यू, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके अंदर इस चीज़ का खौफ होगा कि पता नहीं मुझसे होगा, पता नहीं मुझसे नहीं होगा, तो इस तरीके के खौफ में जो है अक्सर स्टूडेंट्स पीछे रह जाते हैं। अपने ऊपर यकीन करें, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, लेकिन अपने ऊपर यकीन करें कि हाँ यू कैन डू इट, तो इंशाल्लाह यू विल डू इट। और बाकी अल्लाह पर भी बहुत ज़्यादा यकीन रखिए। लाइक आपका जो तवक्कल होता है ना वो बहुत मजबूत होना चाहिए अल्लाह पर, कि हाँ मतलब अगर अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। नमाज सारी अदा करें, और बहुत जैसे रमज़ान का महीना है तो आप इसमें तहज्जुद लाजमी जो है वो पढ़ें। तहज्जुद के वक्त आप वो दुआ मांगें कि अल्लाह मेरी मदद कर पढ़ाई में, और लाइक मुझे जो है वो डॉक्टर बने, मेरी मदद अदा करें। तो अल्लाह ताला जो है इंशाअल्लाह ताला आप लोग की मदद करेंगे, और मैं भी आप लोग के लिए हाजिर हूँ। तो जो भी आप लोग को और अगर इसमें कोई चीज़ चाहिए हो, कुछ चेंजिंग चाहिए हो, या आप लोगों को किसी भी और चीज़ पर वीडियो चाहिए हो, तो लाजमी मुझे कमेंट में बताइएगा। और इस वीडियो का भी फीडबैक बताइएगा कि कितने बच्चों को पता लाइक समझ आ गया कि उनको कैसे अपनी रूटीन जो है वो रमज़ान में मैनेज करनी है, किस तरीके से अपना रोज़ा, अपनी पढ़ाई, अपनी इबादत और कुछ काम घर के और सोना, ये सब कुछ आपने कैसे मैनेज करना है एक दिन में।
यही है दुआ अल्लाह से कि अल्लाह हमें हर बुराई से बचाए और सीरत मुस्तकीम पर चलने की हिदायत दे, सबको अपने ईमान पर कायम रखे और कामयाब करे इंशाअल्लाह ताला। बाकी रमज़ान इज़ अ ब्लेसिंग फॉर ऑल द मुस्लिम्स, और जितनी भी इबादत हो सके वो करें, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितना भी आप लोग दुरूद भेज सकते हैं वो दें। बाकी अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। खुदा। तो अगर आपको ये वीडियो प्रोडक्टिव लगी हो तो लाज़मी कमेंट में जो है वो लाइक करें, बताएं हमें, ताकि मुझे भी पता चले, ताकि मुझे एक एप्रिसिएशन मिले कि हाँ मैंने जो वीडियो बनाई है, रिकॉर्ड की है, तो मुझे उसका जो है वो फल मिल रहा है। लाइक मुझे समझ आ रहा है कि हाँ मेरे स्टूडेंट्स को काफ़ी हद तक जो है ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि उनको अपनी पढ़ाई किस तरीके से करनी। तो विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर रमज़ान एंड फॉर योर फर्दर स्टडीज़, और अल्लाह हाफ़िज़।